हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजू टेक। तो हम लोग क्लास 7 का मैथ अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 इसका नाम है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सरल समीकरण। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन, जो कि है चैप्टर 4। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि हम क्या है कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, अभी देखिए कि मान लीजिए कि एक को दो लोग हैं, मान लीजिए क्या है कि सरला है और ये सीमा है। ठीक है, दो लड़कियां हैं, सरला है सीमा है। अब सरला जो है सीमा से बोलती है कि तुम कोई संख्या ले लो। ठीक है, बोलती है तुम कोई संख्या ले लो अपने मन में। तो सीमा क्या करती है, अपने मन में कोई संख्या ले लेती है। ठीक है, तो संख्या ले लेती है, संख्या ले ली। अब सरला बोलती है कि तुम 4 से गुणा कर लो। संख्या यहाँ था, ठीक है, जो भी संख्या था ये संख्या ली, फिर संख्या में क्या किए 4 से गुणा कर ली। ठीक है, गुणा करने के लिए बोली। अब बोली कि इसमें 5 जोड़ लो, सीमा को सरला ने कहा इसमें 5 जोड़ लो। अब बोली कि सरला बोली सीमा से कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा जो ये वैल्यू है कितना मान है, परिणाम है कितना आया। तो सीमा बोलती है कि अब 25 आया। ठीक है, सीमा ने कितना बताया, कहा मेरा परिणाम 25 है। तो सरला तुरंत सीमा को बताती है कि तुम्हारा संख्या कौन सा था। तो आइए हम लोग पहले ऐसे देख लेते हैं, फिर भी समीकरण से देखेंगे। तो ऐसे देखिए, संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमको इसका आंसर मालूम हो गया। इसको हमने क्या कराया था, अंतिम में क्या कराया था, 5 ऐड कराया था। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 5 इसमें माइनस कर देंगे। पहले उल्टा चलेंगे, इसका जिसे से करवाया था हमने उसे से उल्टा चलेंगे। 25 में से माइनस कर देंगे 5, क्या आ जाएगा, देखिए 5 में से 5 गया 0 और 2 तो यहाँ आई, कितना आ गया 20 आ गया। फिर देखिए हमने सीमा से क्या करवाया था, सरला ने क्या करवाया था, सीमा से 4 से गुणा कराया था। इसका हम लोग उल्टा कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे भाग। तो क्या कर देंगे, देखिए 20 आ गया था, 20 फिर भागे 4। अब देखिए संख्या क्या आ जाएगी, 4 पंचे 20। क्या सोची थी सीमा ने, क्या सोचा था 5। सरला ने जैसे ही सीमा को बताया कि 5 सोचा था, कही हाँ ये तुमको कैसे पता चला यार, ये तो हमको पता ही नहीं था। तो ऐसे तो सरला ने बताया कि देखो यार, मैंने तुमको क्या किया था, पहले तुमसे संख्या सोचवाया। संख्या सोचने के लिए जब बोल दिया, मैंने तुमसे उसमें 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब गुणा करवा दिया। 4 से गुणा करने के बाद मैंने क्या किया, तुमसे 5 ऐड करवा दिया, उसमें 5 ऐड कर दिया। तुमने मुझे उत्तर बता दिया, तुम्हारा कितना आया 25 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें कि 25 आ गया, तो कहा कि उसने देखो मैंने उसका उल्टा कर दिया। देखो लास्ट में क्या, सबसे लास्ट में क्या कराया था, 5 ऐड करवाया था। तुम्हारा जो संख्या था उत्तर आया था, उसमें मैंने क्या किया 5 घटा दिया, मैंने तुमसे 5 जुड़वाया था, 5 घटा दिया तो 20 आ गया। फिर कहा फिर तुमने क्या किया, तो उसने कहा देखो यार, मैंने उसके बाद उसके पहले मैंने तुमसे क्या कराया था, उसके पहले मैंने तुमसे कराया था कि 20 में मतलब कि जो भी संख्या थी उसमें 4 को गुणा कर दो। देखा मैंने तुमसे जो गुणा करवाया था उसका उल्टा मैंने भाग कर दिया इसमें। तो क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, देखिए इसमें क्या कर दिया, मान लीजिए 4 का भाग दे दिया, 4 पंचे 20। मैंने कहा देखो 5 तो आ गया, लेकिन उत्तर तुम्हारा क्या है कैसे पता करूं। मैंने तुमसे उससे पहले सोचवाया था कि तुम सोचो संख्या क्या है, तुमने जो ये सोचा था यही है, आ गया। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को कैसे आया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई और सवाल लेते हैं, कोई और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए सीमा ने कहा यार तुम तो बता ली, चलो मैं फिर से सोचूंगी कोई संख्या। सरला ने फिर तैयार हो गया, कहते ठीक है चलो चलो चलो। तो सरला की बार क्या की, सरला ने सीमा से फिर से कहा तुम फिर से सोचो। तो सीमा फिर सोचो, सी अपनी संख्या कोई सोच ली, कोई संख्या सोच ली सीमा कोई संख्या सोच ली। अब देखिए क्या है, उसने कहा फिर से यार तुम 4 से गुणा कर लो इसमें संख्या में। सीमा ने 4 से गुणा कर लिया। ठीक है, फिर बोली यार इसमें फिर से तुम 5 ऐड कर दो। ठीक है, वो 5 ऐड कर दी। अब बोली अब बताओ तुम्हारा आंसर कितना है जोड़ने के बाद।
तो बोली कि भाई 45 आ गया। ठीक है, अब सरला तुरंत फिर से उसको संख्या बता दी, संख्या बता तुमने 10 सोचा था। ठीक है, उसने बता दिया 10 सोचा था तुमने 10। अरे यार ये कैसे बता पाई, फिर से तुम दोबारा कैसे जान गई। तो सरला कहती है देखो, तब वो बताती है देखो तुम्हारा उत्तर आया 45। तो 45 कहीं हाँ 45 आया। तो उसने फिर क्या कहा कि इसमें मैंने तुमसे 5 ऐड कराया था। उसने कहा देखो तुमने 5, मैंने तुमसे 5 ऐड कराया था, तो मैंने तुम इसमें से 5 माइनस कर दिया। तो 5 में से 5 गया, क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। सीमा कहती है हाँ 40 आ गया। कहीं ठीक है, कहीं देखो मैंने तुमसे 4 से फिर से गुणा कराया था, तो 4 से गुणा कराया था। उसने कहा हाँ 4 से गुणा कराया था। कहा देखे तो मैंने 4 से इसमें भाग दे दिया। कहीं अच्छा तुमने 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दिया क्या आ गया 10। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद क्या आ गया 10। और संख्या पहले क्या सोची थी वो, यही 10, इसका संख्या आ गया, इसके पहले क्या क्या था 10। ठीक है, संख्या आ गया 10। सीमा कहीं हाँ यार तुम कैसे जान जाती हो। अब देखिए सरला और सीमा तो समझ गई, अब आपको समझना है कि मान लीजिए जैसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे दें, आप कितनी बार ऐसे गुणा भाग करेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं, सिंपल इक्वेशन में सोचते हैं। अब मान लीजिए सरला है, सीमा से फिर से बोलती है, सरला है सीमा से फिर से बोलती है कोई संख्या सोचो। और सरला क्या करती है कि सरला जो है बोलती है, मान लीजिए सीमा को संख्या सोचने के लिए बोल दी, सीमा संख्या सोच ली। सीमा क्या है, मान लिया कि सीमा की संख्या कुछ भी हो सकता है, माना सीमा द्वारा सोची गई संख्या सोची गई संख्या x है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कुछ भी संख्या मान सकते हैं, x बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर आप अब सीमा कुछ भी मान सकती है, जो संख्या वो मान रही थी वो कुछ भी मान सकती है, 3 4 5 4 10 20 50 100 कुछ भी मान सकती है, सीमा कुछ भी मान सकती है, x बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं वहाँ। तो जो सरला ने सीमा से कहा कि तुम कोई संख्या सोच लो, तो सीमा क्या की कि सोच ली संख्या क्या सोच ली x। ठीक है, वो सोच ली संख्या क्या था x सोच ली, x बराबर कुछ भी सकता है कि सरला को नहीं पता है। सरला ने सीमा से कहा सोचने के लिए, सीमा ने सोच लिया कि संख्या x है, लेकिन अब सरला को बस इतना पता है कि संख्या x है। ठीक है, सरला को पता है कि संख्या x है, x कोई भी हो सकता है। ठीक है, सरला को पता है कि संख्या x है और x कोई भी संख्या हो सकती है। फिर सरला ने जो सीमा से कहा था 4 से इसमें गुणा कर लो, संख्या में 4 से हमने गुणा कर लिया, देखिए x गुणित 4 कर लिया। फिर बोली थी कि तुम क्या करो इसमें 5 जोड़ लो, देखो इसने क्या किया 5 जोड़ लिया, सीमा ने 5 जोड़ लिया, सरला के बोलने पर जोड़ लिया। फिर सीमा बोलती है तुमको ये सब करने के बाद तुमको कितना उत्तर मिला, मतलब इसके बराबर कितना, बराबर हम लोग करते थे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, बराबर तुमको कितना मिला, वो बोली 25। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया x इंटू 4 प्लस 5 बराबर कितना आ गया 25। अब गुणा हम लोग जानते हैं, 4 को इधर लिख सकते हैं, x को इधर ले सकते हैं, मतलब इसको लिख लिया हमने 4x। बीजगणित में हम लोग पिछले कक्षाएं में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं, इंटू जो है नहीं लिखते हैं बीच में, 4 इंटू x मतलब x 4 बार आया है। ठीक है, प्लस 5 बराबर 25, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो सीमा जो संख्या ली रहेगी वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण तो हमारा आ गया है, लेकिन अभी समीकरण को हल करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण है, तो अगर इधर कोई पॉजिटिव है, प्लस मतलब प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं समीकरण का दाईं ओर, समीकरण का बाईं ओर। ठीक है, समीकरण का दाईं ओर हो गया ये दायां हो गया पक्ष, समझ लीजिए दायां पक्ष। ठीक है, और ये हो गया बायां पक्ष, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए अगर बाएं पक्ष में कोई प्लस है, तो अगर वो दाएं पक्ष में जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर
यहाँ दायां इसको बढ़िया से लिख लीजिए। अगर दाएं पक्ष में माइनस है और वो बाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर दाएं प्लस में क्या है, पक्ष में गुणा है, तो बाएं पक्ष में वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर दाएं पक्ष में भाग, सॉरी यहाँ बायां उल्टा लिख दिया है, सॉरी दायां को बायां मैंने लिख दिया, बायां को दायां लिख दिया है, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं पूरा, ठीक है। अब देखिए ये बायां पक्ष रहेगा ना, ये बायां पक्ष है, ठीक है। बायां पक्ष ये हो गया दायां पक्ष, ठीक है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। चलिए देखिए, अब बाएं पक्ष में अगर प्लस है तो दाएं पक्ष में क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर बाएं पक्ष में माइनस है, दाएं पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर बाएं पक्ष में गुणा है, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, तो अगर दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर बाएं पक्ष में भाग है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसका दोनों का उल्टा होगा, ठीक है, दोनों का वाइस वर्सा होगा। देखिए ऐसे इसको तीर बना लीजिए, जो हमने ऐसे बनाया था ऐसे बना लीजिए। ये इधर का भी होगा, इधर के लिए भी काम करेगा, इधर के लिए भी काम करेगा, इधर के लिए भी काम करेगा, ये भी इधर के लिए, ये भी इधर के लिए, ठीक है। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, जो ये मान लीजिए कि बाएं पक्ष में प्लस है तो दाएं पक्ष में जा रहा है तो माइनस हो जा रहा है। तो अगर ये दाएं पक्ष में माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर से मुझे मान लीजिए इधर कुछ, इधर से कुछ इधर लाना है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे देखिए ये क्या है, बाएं पक्ष में माइनस है तो दाएं पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार जब दाएं पक्ष में अगर प्लस है तो बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जब बाएं पक्ष में कुछ है, ठीक है, समीकरण के, तो गुणा है तो दाएं पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी प्रकार जब दाएं पक्ष में भाग है तो इधर आएगा बाएं पक्ष में तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इधर अगर बाएं पक्ष में भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा दाएं पक्ष में। यदि दाएं पक्ष में गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। दोनों का वाइस वर्सा चलेगा, मतलब व्युत्क्रम दोनों के चलेंगे, उल्टा चलेंगे। ये याद रखिएगा आप लोग समीकरण में, तो आप लोगों को समीकरण हल करने में कोई क्या होगी, परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग इतना जान लिए हैं रूल। अब चलिए इसको समीकरण को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं सीमा ने क्या संख्या सोची हुई थी। अब सीमा की हम लोग संख्या सोची हुई निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सीमा के संख्या को हमको निकालना है कि क्या सोची हुई थी, ठीक है। अब देखिए हम लोग 4x को यहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, इधर जाएगा। देखिए बाएं साइड है ये समीकरण के, ये समीकरण का बायां साइड है, ये समीकरण का दायां साइड है। बाएं साइड देखिए क्या है, प्लस है, इधर जब दाएं साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर देखिए 25 माइनस 5। अब देखिए 25 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 20। ये तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या आ गया, 4x बराबर क्या आ गया, 20। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमको संख्या जिसको निकालनी है उसको यहीं रखेंगे, जो उसको हमको निकालनी है उसको यहीं रखेंगे। बराबर देखिए हमने कहा था यहाँ गुणा रहेगा बाएं तरफ, अगर तो दाएं तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 20 और बटे में क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 20 में 4 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 5। तो दोस्तों देखिए संख्या क्या आ गई, सीमा जो संख्या सोची थी उसकी संख्या क्या था, 5 था। यही उत्तर आया, ठीक है। हम लोग वैसे ही उत्तर भी निकाल कर आपको दिखाया था, वही उत्तर इससे भी आएगा, समीकरण से भी, ठीक है। ये हो गया एक सरल समीकरण, ठीक है। अब दूसरा संख्या भी हम लोग देख लेते हैं। एक संख्या और सोची थी सीमा, ठीक है, एक संख्या और सोची थी सीमा, ठीक है। दोबारा भी क्या हुआ, सरला ने फिर से सीमा को कहा संख्या सोचने के लिए। सीमा ने फिर से संख्या सोचा। सीमा ने तो संख्या सोच ली अपने मन में, लेकिन सरला को क्या पता है, ये संख्या x सोची है। सरला को यही पता है कि संख्या x है। तो सरला ने सीमा से फिर से कहा कि तुम इसमें 4 से गुणा कर लो। तो सीमा ने फिर से उस संख्या में 4 से गुणा कर लिया। फिर से उसने सरला से कहा, सरला ने सीमा से फिर से कहा तुम इसमें 5 फिर से ऐड कर लो। सीमा ने फिर से ऐड कर लिया, ठीक है। अब की बार पूछती है अब की बार तुम्हारा क्या रिजल्ट है यार। तो सीमा बोलती है यार इस बार तो मेरा रिजल्ट बढ़ गया है, इस बार मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 45 हो गया। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं x गुणित 4 लिख लीजिए, या तो 4 × x लिख लीजिए, 4x लिख लीजिए,
प्लस क्या लिख लीजिए 5 बराबर 45 मतलब 45। ये देखिए समीकरण फिर से प्राप्त हो गया हमको। मान लीजिए एक समीकरण हल कीजिएगा, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग समीकरण हल करना सीख ही गए हैं, तो आइए देखते हैं आप कैसे हल करते हैं। 4x इसको यहीं रखेंगे बराबर, देखिए 45 है, इसको ऐसे रखा। ये जो संख्या थी 5 को हम लोग कहाँ ले गए, दाहिने साइड ले गए, बाएं साइड से। दाहिने साइड लेंगे तो देखिए बाएं साइड में क्या है, प्लस है, तो दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 45 माइनस 5 हो गया। अब देखिए जब 45 में से 5 जाएगा दोस्तों, देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 4 के नीचे दाहिने कुछ है नहीं, हो गया क्या हो गया, 40 हो गया। अब देखिए दोस्तों 4x बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। इतना आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, हमको निकालना है मान x का, मतलब संख्या सीमा ने क्या सोची थी, x ही सोची है। ठीक है, अब संख्या सीमा ने x ही सोची है, x को यहीं रहने देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 40। अब देखिए 4 को जब हम लोग इधर ले जाएंगे, बाएं से दाईं तरफ ले जाएंगे, यहाँ क्या था, गुणा था, यहाँ जब गुणा था यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो गया 4 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, 4 से जब 40 में जब 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर देखिए दूसरी बार हम लोगों ने क्या निकाला था, 10। हम लोग वैसे बिना समीकरण के निकाल लिए थे, 10 आया था। समीकरण से हल करने पे भी क्या आ गया, 10 आ गया। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को अभी सिंपल समीकरण बनाना आ गया। कैसे सरला सीमा को कैसे बता ले रही थी, इसी समीकरण से हल करके वो बता ले रही थी, सीधा सीधा बिना हल के सीधा आप लोग भी बता सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाँ कि सरला कैसे सीमा को बता ले रही थी, संख्या कितना संख्या है, तो हमने हल करके देख लिया। संख्या माना x, फिर उसने क्या किया, उसमें 4 से गुणा करवाया सीमा से, सीमा ने 4 से गुणा किया। फिर सरला ने सीमा को बोला कि तुम 5 इसमें ऐड कर लो, सीमा ने उसमें 5 ऐड कर लिया। फिर उसने क्या किया, उसने पूछा कि तुम्हारी संख्या कितना है, ये सब करने के बाद, क्रिया करने के बाद सीमा बोलती है 45 आया, तो इतना 45 है बराबर 45 लिख लिए हम। अब इसको x इंटू 4 था, x इंटू 4 को या तो हम 4 इंटू x लिखें, कुछ भी करें। गुणा में क्या होता है, क्रमविनिमय का नियम फॉलो होता है, जो कि हमने आपको पढ़ा चुका है। अब देखिए 4x प्लस 5 बराबर 45, ये हमको समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका समीकरण को हम लोग हल करेंगे, तो देखिए अब क्या हुआ कि ये 4x यहीं पे रहने दिए, 5 को यहाँ प्लस था तो यहाँ इधर दाएं तरफ ले जाएंगे, तो 45 माइनस 5 हो गया। इसको हल हमने किया तो क्या 40 आया। अब 40 आने के बाद हमने क्या किया, 4x बराबर क्या लिख लिया, 40 लिख लिया। 40 लिखने के बाद देखिए अब हमको x का मान निकालना ही है, x हमने यहीं पे रखा, 4 यहाँ पे गुणा था, जब यहाँ ले जाएंगे 4 भाग हो गया, 40 में 4 का हमने भाग दिया, क्या आया, 10 आया। x बराबर संख्या क्या हो गई, 10 प्राप्त हो गया। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं समीकरण किसको कहते हैं, पहले जान लेते हैं समीकरण किसको कहेंगे। ठीक है, समीकरण के चिन्ह में समता मतलब बराबर, समीकरण में समता मतलब बराबर का चिन्ह हमेशा रहेगा। इसमें क्या है, समता का चिन्ह हमेशा रहता है। इसमें समता मतलब बराबर, इसमें समता का मतलब होता है बराबर, ठीक है, इक्वलिटी होता है, समता का चिन्ह हमेशा होता है। समीकरण का पहचान यही होगा, इसमें समता का चिन्ह हमेशा रहेगा, चिन्ह हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, समता का चिन्ह क्या होता है, ये होता है बराबर। ठीक है, समता मतलब बराबर। बराबर चिन्ह क्या दर्शाता है किसी समीकरण में, बराबर चिन्ह किसी समीकरण में दर्शाता क्या है, 4x मान लीजिए समीकरण हम लोग प्राप्त किए थे। बराबर चिन्ह यह दर्शाता है, ये हमको बताया था, हमने आपको बताया था एक बायां पक्ष है, क्या है, दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर दर्शाता है, समीकरण में यही दर्शाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर आपको बोलना तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर कोई समीकरण है तो हमेशा ही रहेगा। मान लीजिए 4x प्लस 5 बराबर 25 है, ये समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है। ठीक है, यदि दे दिया 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 25, ठीक है, तो ये समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। यदि दिया 4x प्लस 5 इज लेस देन 25, ठीक है, ये भी समीकरण नहीं है, ये भी समीकरण नहीं है। समीकरण हम तभी कहेंगे
जब क्या होगा, उसमें समता का मतलब बराबर का चिन्ह होगा, तभी हम कहेंगे कि यह एक समीकरण है। ठीक है, हम जानेंगे समीकरण किसको कहेंगे। और समीकरण में क्या होगा, हमेशा उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। और हमने आपको रूल तो बता ही दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से कोई अगर जाता है तो राइट हैंड साइड तो क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो क्या होगा। आइए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं उसी को। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये बराबर है राइट हैंड साइड, इधर मान लीजिए कोई प्लस है, ठीक है, इधर गया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट में गया इधर प्लस की संख्या ले जाएंगे इधर, तो इधर माइनस संख्या हो जाएगी। और इधर ये माइनस संख्या कोई है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस संख्या हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए माइनस एक्स है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए कि इंटू एक्स है, इंटू 1 इंटू एक्स कर लें, यहाँ 1 इंटू एक्स है मान लीजिए। ठीक है, 1 एक्स होता है, मतलब बीजगणित में हम लोग 1 लिखते नहीं है, इसलिए मान लीजिए वहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे प्लस 1 एक्स है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बीजगणित में हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि बीजगणित में हम लोग एक नहीं लिखते हैं, एक जहाँ रहता है वहाँ सीधा उसको एक्स लिख देते हैं, या तो वाई लिख देंगे, जेड लिख देंगे, कोई भी संख्या लिख देंगे। आप लोगों को समझाने के लिए हमने क्या लिखा, मान लीजिए कि यहाँ प्लस 1 एक्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 एक्स हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस 1 एक्स इधर जाएगा, प्लस 1 एक्स हो जाएगा। अब इधर क्या है, 1 इंटू एक्स है, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। एक्स इंटू यहाँ एक्स यहाँ गुणा में है, एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1 भागे एक्स है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, बचेगा तब इधर 1 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि समझ जाए तब लोग आप लोग बस। ठीक है, 1 भागे एक्स मतलब 1 बटा एक्स लिख लीजिए। ठीक है, उधर एक्स जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, तब बस हम आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, ठीक ना। बाकी ये इक्वेशन कोई नहीं बना रहा हूँ मैं, इसलिए मतलब इसको मत गलत फहमी मत लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग समीकरण सीख लिए। इधर से इधर चिन्ह जाएगा क्या होगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाएगा, चिन्ह क्या होगा उसको भी सीख लिए हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अब समीकरण बनाना सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन दे देता है, x का 3 गुना, x का 3 गुना, x का 3 गुना, ठीक है, x का 3 गुने, गुना लिख दीजिए, 3 गुने या 3 गुना और 11 का योग 32 है। x का 3 गुना और मान लीजिए 11 का योग, 11 का योग। दोस्तों जो सवाल है इसको अगर क्वेश्चन सही से नहीं लिखेंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। x का 3 गुना और 11 का योग, ठीक है, 32 है। अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, x का 3 गुना, 3 गुना, गुना का मतलब क्या होता है, गुणा, गुना का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणा, x का 3 गुना, 3 गुना मतलब गुणा, गुणा मतलब यहाँ क्या कर रहा है, कितनी संख्या बोल रहा है, 3, x में 3 का गुणा, x का हो गया ये 3 गुना, x का 3 गुना, और बोल रहा है और आ गया यहाँ फिर 11 का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़, और 11 का योग, 11 का योग, हमने 11 लिख लिया। देखिए इसमें कहा x का 3 गुना, हमने x में 3 का गुणा कर दिया, फिर उसने कहा कि और 11 का योग, प्लस कर दिया मैंने, योग मतलब प्लस, फिर क्या था, 11 का योग कितना है, 32 है, मतलब इन दोनों का योग, x का 3 गुना प्लस 11 का योग कितना है, 32 है। 32 मतलब ये दोनों को करने के बाद कितना आया, 32 आया। ठीक है, योग x का 3 गुना प्लस 11 उसमें करने पे क्या आया, 32 आया। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। हम लोग समीकरण बना लिए। ऐसे ही समीकरण आप लोग बनाएंगे। बोल दिया x का 3 गुना, हमने पहले इसमें 3 का गुणा कर लिया, फिर बोला और 11 का योग, हमने 11 का योग कर लिया। उसने कहा 32 है मतलब 11 का x का 3 गुना और 11 का योग 32 है, मतलब बराबर कितना हुआ, 32। x में 3 का गुणा करने पर और 11 जोड़ने पर कितना आया, 32 आया। समीकरण क्या हो जाएगा तब, 3x प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा, 32।
ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। चलिए मान लीजिए कि कुछ और बोलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बोलता है कि x का 5 गुना, x का 5 गुना। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि x का 5 गुना और 20 का योग 40 है। x का कितना गुना है, देखिए गुना मतलब गुणा है। x का कितना गुना है, x का कितना गुना, 5 गुना। हमने 5 से कर लिया गुणा, x का 5 गुना और 20 का योग। योग कितना है, कितने का, योग मतलब जोड़, जोड़ कितने का है, 20 का। इसको करने के बाद कितना है, करा कि x का 5 गुना और 20 का योग कितना है, 40 है, बराबर क्या हो जाएगा, 40। समीकरण को देखिए क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 5x प्लस 20 बराबर 40। देखिए हम लोग समीकरण प्राप्त करना सीख गए हैं, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अभी हमको कथन दिया था, उससे हमने क्या किया, समीकरण प्राप्त किया। अब मान लीजिए हमको समीकरण दिया, उससे कथन में हमको लिखना हो, तब क्या करेंगे, 2 कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा क्या होगा, मान लीजिए कि x दे दिया, फिर -9 बराबर क्या दे दिया, मान लीजिए 5 ही दे दिया, आपको 5 दे दिया, ठीक है, समीकरण दिया है, ठीक है। अब हमको इसमें कथन लिखना है, ठीक है। अब कथन लिखना है, देखिए x में से कितना निकालने पर, कितना घटाने पर, 9 घटाने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए या तो लिख दीजिए कि x में से 9 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए अब लिखेंगे x में से 5 मतलब 9 निकालने पर, x में से 9 निकालने मतलब घटाने लिख देते हैं, ठीक है ना। अभी हम निकालने लिख रहे हैं, अभी घटाने लिखेंगे। निकालने पर कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। एक तो हो गई, ये हो गई दोस्तों। अब देखिए क्या किया, x में से हमने क्या किया था, x में से 9 घटाया, x में से 9 घटाने निकालने पर 5 प्राप्त होता है। इसको समीकरण बनाएंगे तैयार है। देखिए x में से 9 निकालने पर 5 प्राप्त होता है। अब क्या कर, या तो लिख लीजिए, आपको एक तो ये हो जाएगा, या तो आप लोग लिख दीजिए x में से 9 घटाने पर, अब निकालने लिख दीजिए, तो घटाने पर बोल दीजिए, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, ठीक है। कितना समझ में आप लोगों को। चलिए मान लीजिए अगर आपको दे दिया है, कोई कुछ दे दिया है कि 5p बराबर 20, 5p दे दिया है बराबर 20। इसको देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, 5 गुणित p लिखते हैं बराबर क्या लिखते हैं, 20, ठीक है। अब देखिए p का कितना गुना है, ये 20, p का 5 गुना कितना है, 20। देखिए p का 5 गुना, p में 5 गुणा करेंगे तब कितना रहा है, 20। क्या लिखेंगे, देखिए तब यहाँ लिखेंगे p का 5 गुना, 5 गुना कितना है, देखिए 20 है। आ गया, देखिए p का 5 गुना, जब p में 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, p का 5 गुना 20 है, p का 5 गुना 20 है। इतना समझ में आप लोगों को। चलिए आगे मान लीजिए कि अगर कोई आपको कुछ और दे देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे कि दे दिया x प्लस 9 दे दिया, आपको मान लीजिए x प्लस 9 दे दिया कि x में 9 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये x पर 9, x में 9 जोड़ने पर, x में 9 जोड़ने पर, ठीक है, 9 जोड़ने पर यहाँ 5 छोड़ दीजिए, 15 प्राप्त होता है, लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 9 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। देखिए मान लीजिए आपको समीकरण दे दिया, ये समीकरण दिया कि x प्लस 9 बराबर 15। तो क्या करेंगे, देखिए अब क्या इसको लिखेंगे, x प्लस है, ठीक है, प्लस, तो क्या हमने लिखा, x में 9 जोड़ने पर, देखिए x में जब हम लोग 9 जोड़ रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। तो हमको लिखना ही है, वही चीज़ लिखना है। हम लोग जो कहते हैं कि x में क्या जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए, क्या हो गया, 15 हो गया। तो हम लोग देखिए अब क्या, इसको वही चीज़ लिखेंगे, x में 9 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। हम बोलेंगे कि x प्लस 9 बराबर 15, क्या मतलब कि x में क्या कर रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं, बराबर क्या रहा है, 15 आ रहा है। और हमको उसी चीज़ को लिखना है, क्या लिख लेंगे, x में 9 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता
है। ठीक है दोस्तों, हम लोग सब कुछ अभी सीख लिए हैं। समीकरण किसको कहते हैं, समीकरण को हल करना कैसे है, कथन से समीकरण में कैसे बदलना है, फिर अगर समीकरण दिया तो उसको कथन में कैसे बदलना है, सब कुछ हमने सीख लिया है। अब जो इसका अभी तो हमने सीख लिया है सब, बाकी जो प्रश्नावली है उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे, देखेंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना सीखा हमने कि नहीं सीख पाया है। अगर नहीं सीख पाएंगे तो फिर से हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उनको भी बेनिफिट मिले। धन्यवाद।